चलिए करते हैं स्टार्ट. लास्ट टाइम we have started with the welding process. Now from that part we will continue for the third and fourth lecture for this week. Okay, so let us start with the welding process. Is it which kind of welding process we have started last time? See, let us have started with the okay, so here it is. So we can continue. So here it is. Design strength per mm length of weld. Last time we have seen about it. Okay, करते हैं start. देखिए, design strength per mm length of weld, that is someone call, अलग अलग नोटेशन यूज करते हैं, कोई एफ क्यू कोई पी क्यू. हमने पी क्यू यूज किया. एफ डब्ल्यू डी यानी डिजाइन स्ट्रेस इन वेल्ड. एफ स्ट्रेस डिजाइन वेल्ड, डिजाइन स्ट्रेस इन वेल्ड. दिस इज अ थ्रोट थिकनेस इंटू 1 mm लेंथ. ये पर mm लेंथ होने से ये 1 लिया है. सो एफ डब्ल्यू डी इज इक्वल टू एफ यू. ये जो एफ डब्ल्यू डी है इसका वैल्यू है एफ यू 410 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय गामा एम बी, दोनों मिला के ब्रैकेट है. सो थ्रोट थिकनेस, ये थ्रोट थिकनेस था 0.7 इंटू साइज ऑफ वेल्ड. ये लास्ट टाइम हम 2 लेक्चर में हमने किया था. थ्रोट थिकनेस यानी 0.7 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ वेल्ड. ओके, then the only one formula here, it is effective length of weld, that is factored load divided by design strength of weld per mm, यानी ये PQ. बस आपको क्या करना है, वेल्डिंग का लेंथ कैलकुलेट करना है. सो द लेंथ ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू जो प्रॉब्लम में दिया है वो फैक्टर्ड लोड डिवाइडेड बाय ये वाला PQ, that is design strength of weld per mm. इतना ही है, एक ही फॉर्मूला है. So design length of weld, so here it is the effective length of weld factored load divided by design strength of weld. यानी कुल मिला के बात सिंपल है. FWD यानी design stress in weld is equal to FU divided by √3 into gamma MB. So now gamma MB is a partial factor of safety for gamma MB नहीं है, वहाँ पे MW होना चाहिए. लास्ट टाइम मैंने बताया था weld. So MW, that is for weld. So that is has two values 1.25 and 1.5. अगर आप वेल्डिंग वर्कशॉप में कर रहे हो यानी शॉप वेल्ड है तो गामा MW का वैल्यू होता है 1.25. अगर आप वेल्डिंग प्रोसेस इटसेल्फ साइट पे कर रहे हो, जहाँ आपका साइट है वहाँ पे जाके अगर आप वेल्डिंग कर रहे हो तो वहाँ एनवायरमेंटल कंडीशंस थोड़े से वर्स्ट होते हैं, है ना. डैम्पनेस हो सकता है, करोजन हो सकता है, एवरीथिंग इज देयर. सो वहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोर्ड यानी आपका IS कोड बता रहा है 1.5 लेना है. यानी साइट के लिए 1.5, शॉप वेल्ड के लिए 1.20. ओके, सो PQ इज इक्वल टू FWD यानी 410 डिवाइडेड बाय √3, ये 1.25 और 1.5, ये मिल जाएगा आपका PQ का वैल्यू. बस जो लोड है उसको PQ से डिवाइड करो, आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा. ठीक है, तो ये एक ही फॉर्मूला था जो मैंने बताया आपको. अब एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे, थोड़ा सा देख लीजिए. वहाँ पे होल्स आर नॉट रिक्वायर्ड. बोल्टिंग के लिए जैसे होल होते हैं यहाँ पे होल्स नहीं होते, इसलिए वो थोड़ा सा इफेक्टिव एरिया ज्यादा होता है, रिजिड होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, लाइटर होता है. सो ये लास्ट टाइम हमने देखे हुए. ये 2 टाइप के वेल्ड्स मैंने बताए थे, बट वेल्ड एंड फिलेट वेल्ड. आपको ज्यादातर प्रॉब्लम फिलेट वेल्ड पे रहेगी. देन द नेक्स्ट वन नाउ, अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, देखिए क्या है. डिजाइन अ सुटेबल फिलेट वेल्ड, डिजाइन अ सुटेबल फिलेट वेल्ड टू कनेक्ट प्लेट. एक प्लेट है
60 mm वाइड बाय 10 mm थिकनेस, यानी अगर वो प्लेट का साइज देखा जाए तो कुछ इस तरह से होगा। ये इस तरह से, एक सेकंड, इसको पहले ये करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से, ये पहली प्लेट, ओके, इसका साइज क्या होगा 60 बाय 10 mm। उसके नीचे दूसरा प्लेट है, ओके। ये जो है इसका लेंथ विड्थ तो ज्यादा है, कितना देखिए 150 बाय 12 mm। तो इसका ये जो विड्थ है ये 150 है और ये थिकनेस जो है 12 है। तो सामने से देखा जाए तो ये ऊपर वाला प्लेट और उसके नीचे ये दूसरा प्लेट। So here it is you have to provide the weld. So this is a fillet weld now, ठीक है। तो ये फिलेट वेल्डिंग होता है। ये 60 mm, ये देखिए ये 60 mm बाय 10 mm की प्लेट, उसके नीचे 150 बाय 12 mm का प्लेट। यहाँ पे आपको ये ओवरलैप प्रोवाइड करना है, ये नीचे वाले प्लेट पे ऊपर का ये ओवरलैप प्रोवाइड करना है। वेल्डिंग कहाँ करोगे आप, यहाँ पे वेल्डिंग करोगे, यहाँ पे वेल्डिंग करोगे, और ये साइड इधर भी एक साइड आप वेल्डिंग जैसे यहाँ पे किया ना वैसे इधर भी कर सकते हो। तो 3 साइड वेल्डिंग प्रोवाइड कर सकते हो। फोर्थ साइड यहाँ पे भी कर सकते हो, नीचे ये प्लेट और ये प्लेट के साथ यहाँ पे ये कॉर्नर वहां पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पहले इसे इरेज कर लो। चलिए, सो द नेक्स्ट पार्ट इज, क्या है फर्स्ट स्टेप, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ। देखो आपको कितना लोड कैरी करना है वो तो दिया नहीं ना प्रॉब्लम में, हाउ मच लोड इज टू बी कैरीड इस प्रॉब्लम में बताया नहीं आपको। तो आपको लोड पहले कैलकुलेट करना होगा ना, जितना आपको वेल्ड करने के लिए प्लेट जो दिए है उस प्लेट में का फोर्स आपको नहीं दिया है। क्या बता रहा है वो आपको, देखिए यहाँ पे बता रहा है डिजाइन द जॉइंट फॉर फुल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। यानी एक प्लेट है 60 बाय 10 mm का और दूसरा है 150 बाय 12 mm का। तो इस प्लेट का फुल स्ट्रेंथ जो भी है उतना लोड, फुल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट जितना लेगा, प्लेट जितनी लोड ले सकता है उतना लोड हम ज्वाइंट पे डालेंगे, यानी फुल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब कौन सी प्लेट का लेने का, 60 बाय 10 का लेना है 150 बाय 12 का। कॉमन सेंस है, 150 बाय 12 का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उतना लोड ये 60 बाय 10 वाला ले सकता है क्या, नहीं लेगा। यानी अगर आप इस प्लेट के स्ट्रेंथ के हिसाब से डिजाइन करोगे, ज्वाइन करोगे तो दोनों प्लेट ज्वाइन हो जाएंगे, ये जितना लोड कैरी का उतना ये कैरी कर ही नहीं सकता, यानी उतना लोड तो लेके कोई फायदा नहीं है। अगर 60 बाय 10 mm का प्लेट का स्ट्रेंथ लिया, उसका सपोज आ गया टू कितना है, देखिए यहाँ पे 136 किलो न्यूटन आया, तो ये 60 बाय 10 का स्ट्रेंथ 136 है, तो 150 बाय 12 का तो स्ट्रेंथ 136 से ज्यादा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 136 ले सकता है, ये 136 से ज्यादा ले सकता है, लेकिन 136 लेगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको जब स्ट्रेंथ निकालना है तो स्मॉलर प्लेट का निकालना, हायर प्लेट उतनी स्ट्रेंथ छोटे वाली की होगा नहीं, इसलिए उतना लोड तो हम जॉइंट पे नहीं डाल सकते। दोनों प्लेट ले सकता है इतना लोड हम जॉइंट पे डालेंगे, तो 60 बाय 10 वाली जो लोड लेगा उतना ही लोड 150 बाय 12 वाला आराम से ले सकता है, इसलिए 60 बाय 10 mm का स्ट्रेंथ हमने निकाला। देखिए डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड है ना, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड 60 बाय 10 वाली प्लेट का। अब डिजाइन स्ट्रेंथ यानी क्या, एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस, इस प्लेट का एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस। अब ये प्लेट 250 की होती है, तो इतना गामा एम है ना यहाँ पे, हाँ, सो एफ वाई, क्यों तो ये ग्रॉस एरिया है, ग्रॉस एरिया में एफ वाई आता है, बताया था मैंने लास्ट टाइम। नेट एरिया में एफ यू आता है, याद रखिए, ये ग्रॉस एरिया है, ग्रॉस एरिया में एफ वाई होता है। तो ये ग्रॉस एरिया 60 बाय 10, ये 60 बाय 10, एफ वाई 250, और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा यमो देखिए यहाँ पे, यानी 1.10 जो हम लोग करते थे, ठीक है, ये 1.10 देखिए, याद रखिए ये अलग है,
यहाँ पे अगर नेट एरिया होता तो यहाँ पे FU होता और यहाँ पे गामा M1 होता, ठीक है। गामा M1 अलग है, गामा MO अलग है। अगर FY है तो MO होता है। तो यहाँ पे देखिए 250 ये ग्रॉस एरिया और ये 1.10, ठीक है। लास्ट टाइम बोल्ट में हमने 1.25 लिया था, क्यों? तो यहाँ पे था FU था। चलिए चलो चलते आगे। सो FY 250 ग्रॉस एरिया 60/10 डिवाइडेड बाय गामा MO 1.10 इज इक्वल टू, ये न्यूटन में आएगा। सो 136.36 किलो न्यूटन हुआ है। हाँ? तो आप देखेंगे कितना लोड कैरी करना पता चला आपको, कितना लोड कैरी करना है 136 किलो न्यूटन। किसने? जो ज्वाइंट हम डिजाइन कर रहे हैं, जिस ज्वाइंट को हम वेल्डिंग कर रहे हैं, उस वेल्ड को कितना फोर्स लेना है, जो प्लेट ले सकती है उतना, यानी फुल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। फुल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कितना हुआ 136। तो 136 किलो न्यूटन वाला लोड अगर प्लेट में है तो उतना लोड वेल्ड को कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिजाइन बोले तो क्या क्या आ जाता, देखिए मैं बता देता हूँ। डिजाइन ऑफ वेल्ड यानी आपको क्या करना है कुल मिला के वेल्डिंग में। देखिए पहला होता है साइज ऑफ वेल्ड चाहिए, क्या चाहिए? साइज ऑफ वेल्ड। फिर दूसरा क्या चाहिए? लेंथ ऑफ वेल्ड चाहिए, कितना लेंथ, और उसका ज्योमेट्रिकल पोजीशन, यानी कि किधर वेल्डिंग डालोगे, 2 साइड डालोगे, 3 साइड डालोगे, 4 साइड डालोगे, ये आपको तय करना है। यानी कुल मिला के 3 चीज है, एक साइज ऑफ वेल्ड तय करना है, लेंथ ऑफ वेल्ड साइज डिसाइड करना है, और ज्योमेट्रिक यानी किधर वेल्डिंग करोगे, 1 साइड करोगे, 2 साइड करोगे, 3 साइड करोगे, ये आपको तय करना है। ये 3 चीजें आपको डिसाइड करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ देन अ डिजाइन होगा, ठीक है। दैट इज अ डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए साइज, ये यहाँ पे आ गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक। तो अब ये साइज ऑफ वेल्ड तय करना है। तो साइज ऑफ वेल्ड तय करने के लिए तो अब साइज ऑफ वेल्ड देखिए कितना लेना है। तो आईएस कोड क्या बता रहा है, जो डिस्कशन हमने करना है देख लीजिए। मिनिमम 3 mm का साइज ऑफ वेल्ड आपको डालना। साइज ऑफ वेल्ड मैंने बताया था लास्ट टाइम, और एक बार बता देता हूँ। देखिए ये पहला प्लेट है, ये नीचे वाली दूसरी प्लेट है, यहाँ पे आप वेल्डिंग इस तरह से प्रोवाइड करोगे, ये वेल्डिंग करोगे। तो दिस लेंथ इज कॉल्ड एज अ साइज ऑफ वेल्ड। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ इसको बोलते हैं थ्रोट थिकनेस। दिस इज अ थ्रोट थिकनेस, दिस इज अ साइज ऑफ वेल्ड। तो ये साइज ऑफ वेल्ड तय करने के लिए ये जो प्लेट्स है ना, उसकी थिकनेस के हिसाब से होता है। कम से कम 3 mm का साइज लेना चाहिए आईएस कोड बोल रहा है। तो कम से कम 3 mm हुआ, और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, तो ज्यादा से ज्यादा प्लेट का जो थिकनेस है, 2 प्लेट है, उस 2 प्लेट का जो मिनिमम थिकनेस है, उस थिकनेस से 1.5 mm कम होना चाहिए। यानी साइज ऑफ वेल्ड एक हुआ 3 mm जो मिनिमम है, दूसरा मैक्सिमम कैसे लेने का देख लीजिए। मिनिमम साइज 3 mm, मैक्सिमम साइज क्या बोला मैंने, ये 12 mm वाली प्लेट है, ये 10 mm वाली प्लेट है, तो मिनिमम कौन सा हुआ 10 mm। 10 mm में से 1.5 माइनस करना है। 10 mm माइनस 1.5 करोगे तो 8.5 mm आएगा। तो 8.5 mm, ओके। सो मैक्सिमम साइज 8.5, मिनिमम साइज 3। अब इसमें से कोई भी ले सकते हो, 3 mm से 8.5 mm तक, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, ठीक है ना। तो लेट अस, आप हम लोग डिजाइन करते समय ले लेते हैं प्रोवाइड 6 mm साइज वेल्ड। अब साइज वेल्ड करना सही हुआ, लेकिन वो हम वर्कशॉप में करेंगे या साइट पे करेंगे? तो साइट, जो वर्स्ट है वो मान के चलना है। कभी भी डिजाइन करते समय जो वर्स्ट है उसको मान के चलने का। शॉप में वेल्डिंग करोगे तो वो बेहतर ही होगा, लेकिन साइट पे करोगे तो थोड़ा सा वर्स्ट होगा। हम वर्स्ट कंडीशन से डिजाइन करेंगे तो सेफर साइड रहेंगे। इसलिए हमने प्रॉब्लम में दिया नहीं ना कौन सा वेल्ड है, इसलिए हमने कौन सा अज्यूम किया, साइट वेल्ड। साइट वेल्ड के लिए गामा एमडब्ल्यू क्या आएगा, गामा एमडब्ल्यू आएगा 1.5। ओके। अगर ये शॉप वेल्ड होगा तो ये आएगा गामा एमडब्ल्यू यानी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर वेल्ड 1.25 होता है, याद रखिए। साइट वेल्ड के लिए 1.5 और शॉप वेल्ड के लिए 1.25। तो मीनिंग क्या क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप पहले आपको कितना लोड कैरी करना है वो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट किया,
जो प्लेट आप कनेक्ट कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उतना ही लोड आप वेल्ड पे डालोगे। तो प्लेट का स्ट्रेंथ निकाला 136 किलो न्यूटन है। अब डिजाइन करना बोले तो तीन चीजें हैं, एक साइज ऑफ वेल्ड, एक लेंथ ऑफ वेल्ड और ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ वेल्ड। तो पहला साइज ऑफ वेल्ड कैसे लेना है, मिनिमम 3 mm यानी 3 mm, मैक्सिमम थिकनेस माइनस 1.5। अब थिकनेस दो है, 10 mm और 12 mm। तो जो कम थिकनेस वाली प्लेट है उसमें से 1.5 माइनस करो, तो 10 माइनस 1.5 8.5। तो 3 और 8.5 में से कोई भी ले सकते हो, तो हमने लिया 6 mm। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज द डिजाइन स्ट्रेस फॉर द वेल्ड, जैसे हमें मैंने बताया था FWD है ना। तो FWD का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, कैसे, FWD इज इक्वल टू FY अपॉन स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट है, रूट 3, स्क्वायर रूट 3 इंटू 1.5, ये दोनों डिवाइड है नीचे, ये देखिए ये दोनों भी नीचे डिवाइड है, यानी ऐसे हुआ 410 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू 1.50। ये 1.50 क्यों आया, साइट बनने की वजह से। हाँ, सो एफ वाई 410 अपॉन रूट 3 इंटू 1.5, ये नीचे है दोनों, तो ये आ गया 157। तो एफ डब्ल्यू डी, दिस इज कॉल्ड एज अ डिजाइन स्ट्रेस फॉर वेल्ड, साइट वेल्ड है इसलिए 1.5 आया। ओके, तो ये एफ डब्ल्यू डी हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ पर एमएम यानी पीक्यू का वैल्यू निकालना। हाँ, पीक्यू का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, चलिए करते हैं। कैसे है पीक्यू का वैल्यू, अभी जो बताया था मैंने, पीक्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ डब्ल्यू डी यानी स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय थ्रोट थिकनेस इनटू 1। देखिए एफ डब्ल्यू डी, ये अभी अभी जो ऊपर निकाला ये इधर वाला, इंटू थ्रोट थिकनेस, एंड ये पर एम एम होने से इंटू 1 है। अब ये एफ डब्ल्यू डी यहाँ पे कैलकुलेट किया 157, थ्रोट थिकनेस जैसे मैंने बताया था 0.7 इंटू साइज ऑफ वेल्ड। हमने साइज ऑफ वेल्ड क्या तय किया था अभी अभी, 3 mm और 8.5 में से 6 mm सिलेक्ट किया हुआ। सो 0.7 इज द, ये फैक्टर होता है, कैसे होता है मैं बता दूं जाते जाते। ये जो हम वेल्डिंग करते हैं ना, ये वेल्डिंग का एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री एंगल के लिए 0.7 होता है। बहुत सारे वैल्यूज है, अभी आपको डिप्लोमा को है नहीं, वो डिग्री में आने के बाद हो। आप प्लेट वेल्ड कर रहे हो 90 डिग्री में कर रहे हो, इसलिए वो 0.7 होता है। सो 0.7 इंटू 6, तो ये 6 mm साइज ऑफ वेल्ड हुआ। तो एफ डब्ल्यू डी इंटू टी टी, ये 662.6 न्यूटन पर, ये देखिए पर mm है, हर mm लेंथ के लिए इतना न्यूटन, यानी 1 mm लेंथ का अगर आप वेल्ड प्रोवाइड करोगे 1 mm लेंथ का, तो ये कितना फोर्स लेगा, 662 न्यूटन लेगा। अगर 1 mm 662 न्यूटन लोड ले सकता है, तो टोटल 136 के लिए कितना होगा, वही लेंथ ऑफ वेल्ड हुआ। इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड कितना होगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड देखिए, पहले इसको काट दो जरा क्लियर करो। ये देखिए पीडी लेंथ क्या बताया था मैंने, डिजाइन लोड डिवाइडेड बाय पीक्यू, ये डिजाइन लोड डिवाइडेड बाय, दोनों भी न्यूटन में है, तो कितना टोटल कुल मिला के लेंथ डालना है आपको, लेंथ का वेल्ड का 206 है, यानी 206 mm लेंथ का वेल्डिंग आपको प्रोवाइड करना है। तो टोटल 210 भी कर सकते हो आप, उसको राउंड करके थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हो। हाँ, अब ये जो 206 लेंथ है वो किस तरह प्रोवाइड करोगे आप, ये देखिए ये प्लेट है ना, एक साइड, दो साइड, क्या 3 साइड वेल्डिंग करना है ना, ये नीचे वाली एक प्लेट है, ये ऊपर वाली प्लेट, ये ऊपर वाली प्लेट, ये नीचे वाली प्लेट, यहाँ पे आपको वेल्डिंग करना है। ये साइज कितना है पता है आपको, 60 mm का साइज है ना, और ये पहली वाली ऊपर प्लेट का ये 60। अगर हम यहाँ पे 60 mm साइड पे अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे वेल्डिंग करना है नहीं करना, क्या खाली 2 साइड करना है, ये डिसाइड करने के लिए देखिए ये काटना पड़ेगा। क्या, इन सच अरेंजमेंट द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड शैल नॉट एक्सीड 16 t। अब थिकनेस ऑफ प्लेट कितना था 10,
अब 16 इंटू 10 कितना हो 160, यानी ये ऐसा हुआ, मैं बता दूं। ये देख क्या बोल रहा है ये, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड, ये अभी का था ना, ये ऊपर वाली प्लेट, ये नीचे वाली प्लेट, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड एक और ये दो लेंथ को पैरेलल, तो ये दो लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है shall not exceed 16t। अब थिकनेस ऑफ प्लेट 10 है, थिकनेस ऑफ प्लेट 10 है तो कितना हुआ ये 160, यानी ये अगर लेंथ 160 से ज्यादा होता तो हम यहाँ पे वेल्डिंग नहीं डाल सकते। और एक बार देखिए, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड शैल नॉट एक्सीड 16t, यानी ये जो दो लॉन्गिट्यूडिनल, ये और ये दो लॉन्गिट्यूडिनल वेल्डिंग है, इस दरमियान का ये जो डिस्टेंस है वो 16t से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने 16t कितना होता है देख लिया 160, तो ये 160 तक अंदर रहा तो डाल सकते हैं आप, लेकिन ये आपका साइज कितना है देखा था हमने 60 mm की प्लेट है, तो ये 60 mm की प्लेट है, यानी ये डिस्टेंस 160 से कम है। यानी और एक बार बता दूं, दो लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड में का ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस 10t तक होना चाहिए, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। तो आपके दो लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड में का डिस्टेंस 60 है और आपको कितना अलाउड है 16t, यानी 160 तक अलाउड है। यानी यहाँ 160 तक डिस्टेंस होता तो मैं डाल सकता था, अगर इसका प्लेट का साइज 180 होता तो मैं नहीं डाल सकता था। ठीक है, चलिए कर लेता हूँ आगे का पॉइंट। अब देखिए मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ, ठीक है। उसके पहले टोटल लेंथ कैसे प्रोवाइड करना देखिए, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेल्ड 60 mm, ट्रांसवर्स वेल्ड कौन से यानी कौन सा है, ये देखिए मैंने बताया था ना, ये 206 में कितने आने वाले, तीन सेट आने वाले। तीन सेट कौन कौन से आने वाले, एक सामने वाले और दो पैरेलल, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं 60 mm, जो 160 से कम है, जो अभी अभी बताया मैंने, ओके। अब दूसरा साइड में कितना डालोगे, टोटल लेंथ कितना था 206, ठीक है ना, 206, उसमें से ये साइड वाला, ये साइड वाला 60 चला गया, ये 60 चला गया, ये टोटल कुल मिला के तीनों मिला के 206 होना है। तो ये 60 चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पे 160 तक अलाउड है, अपना लेंथ 160 से कम है, इसलिए यहाँ पे मैंने 60 डाल दिया। तो बचा कितना, आप टोटल 206 में से 60 गया, ये दो साइड में डिवाइड करके डालोगे आप, इसलिए डिवाइड बाय 2 किया 73 आ गया। तो ये 73, ये 73 और ये 60 कुल मिला के कितना होगा 206। यानी कैसे करने का, टोटल लेंथ में से ये माइनस करो, जो बचेगा वो दो साइड में डिवाइड करके डालना, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 करना, ठीक है। अब डायग्राम बनाएंगे, इसका देखिए कैसे बनेगा। ये नीचे वाली प्लेट बना रहा हूँ, ये पहली प्लेट, ये ऊपर वाली प्लेट, ये ऊपर वाली प्लेट, ठीक है। इसका लेंथ कितना है 60 mm, ठीक है। अब ये कितना डाला आपने, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डाला 73 mm डाला, राइट। तो ओवरलैप कितना हुआ, ये इसको बोलते हैं ओवरलैप, ये पहली प्लेट पे ये दूसरा प्लेट का ओवरलैप, तो ओवरलैप हुआ 73, थोड़ा सा ज्यादा करके आप 80 भी डाल सकते हो, हाँ। तो ये हुआ प्रॉब्लम आपका डिजाइन, ज्योमेट्रिकल डिजाइन करके बताया, कितना लेंथ किस तरह से प्रोवाइड करना ये बता दिए, कितना साइज लेना ये होगा फाइनल 6 mm, है ना। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से होगा, ये देख, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने बता देता हूँ। ये आपने डिजाइन पे ये 60 बाय 10 mm की प्लेट 150 बाय 12 की, पहले क्या निकाला हमने, फुल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, यानी एफ वाई इंटू ग्रॉस एरिया ऑफ प्लेट डिवाइड बाय गामा एम, 1.10 होता है, ये 136 हुआ। साइज ऑफ प्लेट कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा प्लेट थिकनेस माइनस 1.5 8.5, हमने कितना सिलेक्ट किया 6 mm सिलेक्ट। फिर बाद में हमने एफ डब्ल्यू डी यानी एफ वाई अपॉन स्क्वायर रूट 3 एंड 1.5 गामा एम डब्ल्यू साइड वेल्ड होने की वजह से ये 157 हुआ।
तो PQ निकाला, PQ यानी FWD इंटू TT, TT यानी थ्रोट थिकनेस यानी 0.7 इंटू साइज, 0.7 इंटू साइज ऑफ बेड 6 था, ये मिला 662, तो टोटल लेंथ मिली 206, तो डिजाइन लोड डिवाइडेड बाय PQ। अब ये 206 कैसे डालना है, तो उसके लिए हमने देखा पहला एक इधर का जो लेंथ है, ये जो वाला लेंथ, ये लेंथ 60 है, ये 160 तक अलाउड है, तो 160 से कम है, इसलिए हमने यहाँ पे एक 60 का डाला, जो बचा उसके 2 डिवाइडेशन करके डाल दिए। ठीक है, अब ये सिंपल प्लेन प्लेट को डिजाइन कर रहे थे हम लोग। अब नेक्स्ट चैप्टर का सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में एंगल सेक्शन कैसे किस तरह से कनेक्ट करना है बता दूं। ठीक है, तो वो हिसाब से दोनों को कनेक्ट करके फाइनल करेंगे उसको। ठीक।